80% इस गांव में बीजेपी की वोट रही है, लेकिन इस बार हमें लगता नहीं अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री की तरह पोटली बांध के बाहर देश से बाहर पहुंच जाएंगे, हम ढूंढते रह जाएंगे। वोट फॉर मोदी ये बोला था हमने, लेकिन अब नहीं है, नथिंग। वोट फॉर मोदी नहीं है, अब डेड। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। देखिए भैया ये क्लिप पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर आरएलडी की लहर है। आज बागपत की जनता कपिल चौधरी को चाह रही है। हाँ, कार्यकर्ता रहे होंगे मोदी को, लेकिन अब नथिंग। कौन साल तक रहे हैं? मैं 10 साल से उसके साथ हूँ। योगी जी को हाथ जोड़ कर नमस्ते। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। सुबह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद अब हम गांव में पहुंच चुके हैं। भेड़ापुर ये गांव है। लगातार हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा में कवरेज कर रहे हैं। फिलहाल आज भेड़ापुर गांव में हैं और यहां तमाम समाज के लोग इस वक्त मौजूद हैं और हम सभी लोगों से बातचीत करेंगे। माहौल क्या दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में, ये दिखाना चाहता हूँ, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री बता रहे हैं पेट्रोल डीजल के बारे में कि पेट्रोल डीजल के बारे में दाम इतने रेट बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार में बढ़ती गई, ये बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार में कितने गरीब रेट है? क्या खाएगा? गरीब क्या आज खाएगा? प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री पुराना बयान है। पुराना बयान है। महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। देखिए भैया ये क्लिप गांव के लोगों ने सेव करके अभी तक रखा है कि भैया जो कोई आएगा वो सुनाएंगे हैं, तो ये सेव करके रखा है आपने। जी, सेव कर रखा है। तो क्या कहना चाहेंगे महंगाई को लेकर? फिलहाल क्या महंगाई के लेकर तो प्रधानमंत्री खुद नहीं बोल पा रहे। पुरानी पेंशन बंद कर दी, नई पेंशन लागू कर दी। अब जो निजीकरण पे उतर गए, निजीकरण इतना ज्यादा करने लगे, अब क्या यूपीपीसीएल का निजीकरण करने जा रहे हैं। बाकी तमाम कंपनियों ने निजीकरण कर दिया है। गवर्नमेंट सर्वेंट रोड पर धरना दे के बैठा हुआ है। पुरानी पेंशन को लेके आज से कम से 5 साल से धरना दे रहा है। इनकी सरकार ने अब तक पुरानी पेंशन लागू नहीं करी है। अभी एक वो था सदन में, सभापति महोदय कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन महोदय आप पे लागू नहीं करती है। सांसद को बोल रहे हैं कि आप पे लागू नहीं करती है, तो इसका मतलब क्या? सभापति को शर्म नहीं है इस तरह की बात करते हुए? मतलब कर्मचारी मर रहा है, कर्मचारी काम भी कर रहा है। केंद्र सरकार का मुद्दा है। केंद्र का फिलहाल चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। योगी सरकार को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, बताइए। योगी सरकार का कार्यकाल जो भी है हमें समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। किसान है वो रोड पे पड़ा है, परेशान है। उनके बीच में प्रधानमंत्री आके बोलते भी नहीं है। कम से कम प्रधानमंत्री आके बोले, 2 शब्द उनकी सुने तो सही कम से कम। क्या हमने भी बीजेपी को वोट दिया है, हम भी बीजेपी के समर्थक रहे हैं। 80% इस गांव में बीजेपी की वोट रही है, लेकिन इस बार हमें लगता नहीं कि इस गांव से बीजेपी को वोट जाएगा। पिछली बार मतलब समर्थन में रहे थे, पूरे जोर से समर्थन में रहे थे, लेकिन अब इतने दिन से रोड पर ये क्लिप नहीं देखी थी? जो क्लिप आप दिखा रहे थे तो उस समय नहीं देखे थे? जुमला हम भी जुमले में फंस गए। अब जुमले में तो हम भी फंस गए, जुमले का करना तो कुछ है नहीं। अब क्या इस बार क्या है? इस बार हम सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को चाहते हैं। हमारे यहाँ से जो लोकल हमारे लीडर हैं कपिल चौधरी को ही हम चाहते हैं। पूरा समर्थन पूरे गांव का कपिल चौधरी के साथ है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि आपने बताया कि पिछली बार बीजेपी को सपोर्ट किया था, कौन से सन तक सपोर्ट किया था? मतलब कौन से साल तक लगा था कि भैया ठीक है, बेहतर काम हो जाएगा? पूरे 10 साल हो गए हम तो बीजेपी के साथ रहते। अच्छा, 10 साल में हमें कुछ दिखाई दिया ना? बस सारा तामझाम बेच दिया। LIC बेच दी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बेच दी, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, सड़कें बेच दी। जैसे पाकिस्तान में हो रहा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बेचता हो जा रहा है ना। एक दिन ऐसे जिन्ना उसकी अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री की तरह पोटली बांध के बाहर देश से बाहर पहुंच जाएंगे, हम ढूंढते रह जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री कहाँ है। 10 साल के बाद आप अचानक क्या हुआ कि मतलब समझ में आया कि सोचा आपने कि भैया बदलाव करना चाहिए, बदलना चाहिए? नशे में थे ना, नशा उतर गया। हम भी नशे में। कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से नशा उतरा है। रोड पे देख रहे हैं, रोज डेली परेशान हो रहे हैं हर आदमी। हम भी गवर्नमेंट के लोगों को देखते हैं, जैसे रोड पे धरना दे रहे हैं। NPS को लेकर परेशान है, वो CPF के खाते को लेकर परेशान है। CPF के खाते नहीं खुल रहे लोगों को। संविदा कर्मचारी है वो परेशान है, उनका वेतन टाइम से नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें जेनुअलिटी जो दिखाई दे रही है वो है। बिजली विभाग का इतना तगड़ा माहौल चल रहा है, जय आता है, फर्जी मुकदमे लगाता है, गरीबों को परेशान करता है। खुद श्रीकांत शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं वो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं करना है, फर्जी मुकदमे नहीं लगाने की चीज़, लेकिन बिजली चोरी में गरीबों को फंसाते। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। पहले थाने में झगड़ा हो जाए 5-7 हज़ार में निमट जाए, 50 हज़ार चाहिए। अब एक बताइए कि जैसे आप महंगाई के मुद्दे से आपने शुरुआत की, भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दों को आप गिनवा रहे हैं। बीजेपी का एक नारा था, आपने तो अगर समर्थन किया हो तो बखूबी याद होगा, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, ये नारा दिया गया था ना? जी, सुना था। तो किस तरीके से देख रहे हैं उस नारों के साथ? क्योंकि अगर बीजेपी के समर्थक रहे तो आपने भी खूब बोला होगा उस नारे को। वो बोला है, लेकिन समय की बात है, अब नहीं लग रहा हमें।
अब अपना पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमें नहीं दिखाई दे रहा। हम जयंत चौधरी के साथ में, कपिल चौधरी के साथ में, नहीं लग रहा हमें कुछ ऐसा। जयंत चौधरी बेहतर विकल्प के तौर पर, बेहतर विकल्प के अच्छा तौर ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है, कितनी सीटें गठबंधन लेकर आ पाएगी, या बीजेपी जो दावे कर रही है लगातार 350 पार, उसका क्या सोच रहे हैं आप? अब की बार ऐसा लग नहीं रहा। अब की बार जो उन्हें लग रहा है ना कि हम 350 पार हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब की बार आधे में सिमट जाएंगे मामला उनका। अच्छा आधे में सिमट जाएंगे। आधे में सिमट जाएंगे, सरकार भी नहीं बना पाएंगे। अच्छा गठबंधन कितनी सीट लेकर आ रही है बताइए, अंदाजा, मतलब कुछ माहौल गांव में बैठते होंगे आसपास लोग, उस बातचीत 300 प्लस के आसपास है गठबंधन की सरकार में अब की बार। हाँ 300 प्लस। जयंत चौधरी हो, सपा हो, या तमाम और पार्टियों का? अन्य दल हैं जो भी है उनका। हाँ चलिए चाचा आपका क्या नाम बताइए? मिस्टर रविंद्र कुमार। हाँ, तो रविंद्र चाचा ये बताइए क्या लग रहा है माहौल आपका, किस तरीके से देख रहे हैं? आपका तो मतलब जो जयंत चौधरी का आंधी चल रही है वेस्ट यूपी में। हाँ जी। लहर भी नहीं आंधी? आंधी आंधी। अच्छा हाँ जी। तो आंधी में भैया क्या लगता है कि कौन कौन सी पार्टियां? हाँ, क्योंकि बीजेपी की जो प्लानिंग है ना वो हवाई है, अच्छा धरातल पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा प्लानिंग धरातल पे नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं है। तो कहते हैं भैया पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो बीजेपी खूब सपोर्ट किया गया था पिछली बार। हाँ हाँ खूब किया था। आपने भी किया था? हमने किया था। अच्छा आपने भी किया हाँ लेकिन मन उब चुका इससे अब। अच्छा कैसे हुआ मन? हैं? मतलब क्या सोचे, क्या दिमाग में चला अचानक से? क्योंकि इसकी प्लानिंग जो है ना हाँ। धरातल पर है ही नहीं, सब हवाई है, धरातल पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए मतलब जो मन जो है इससे बिल्कुल हट चुका। अच्छा ये बताइए कि अभी मैनिफेस्टो योगी जी ने जारी किया जिसमें तमाम ऐसे मुद्दे उन्होंने रखे, उन्होंने बताया कि भैया ये दिया है, रोजगार इतना दिया है, ये सब कुछ किया है, तो उस देखा तो उसमें क्या लग रहा है देख के? मेरे भाई धरातल पे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना। अब मतलब जो पहला करीब 8-9 साल हो लिए देखते देखते धरातल पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए मतलब जो इन पे विश्वास उठ चुका। विश्वास उठ चुका है इस हाँ। वजह से। चलिए अच्छा एक और बताइए कि ये बताइए कि जैसे गड्ढा मुक्त सड़क की आप बात करें, योगी जी ने ये वादा किया था और तमाम ऐसे वादे जो सबसे पहले कहा गया था कि भैया गुंडा राज पे कंट्रोल होगा, किस तरीके से दिख रहे हैं? लखीमपुर मामला भी हुआ है। अब पहले सड़क पे गुंडे दिखाई दे रहे हैं, अब प्रशासन में गुंडे दिखाई दे रहे हैं। गुंडे से मुक्त कहाँ हुए हैं हम? अब सरकारी गुंडे आ गए और ज्यादा हो गए। मतलब हम किसी पाले किसी पाले से पहुंच जाए, वहाँ गुंडे सरकारी पहले खड़े हो जाए, दलाली तैयार हो जाए, कितने रुपए देगा, फैसला जब होएगा। पहले तैयार रहते हैं? पहले तैयार है। एमएलए को कोई मतलब नहीं, एमपी को कोई मतलब नहीं, सांसद कोई जनता कोई प्रमुख अजय प्रशासन की कोई नहीं चल रही। प्रशासन को बढ़ावा दिया गया है। अच्छा बढ़ावा हो गया? हाँ बढ़ावा दिया गया है प्रशासन को। तो योगी जी तो भैया ये कहते हैं कि हमारे यहाँ गुंडे हमने खत्म किए। नहीं, उन्हें और पैदा कर दिए हैं, वो सरकारी गुंडे पैदा कर दिए हैं उन्होंने। सरकारी गुंडे? हाँ सरकारी गुंडे पैदा कर दिए हैं। जो पहले गुंडे वो तो मरे नहीं, वो तो एडमिट हो गए तो जेल में। अच्छा अब नए गुंडे पैदा कर दिए अब अपनी वर्दी में। अच्छा अपनी वर्दी में पैदा करेंगे। अच्छा ये बताइए कि आपने भी सपोर्ट किया था पिछली बार भाजपा को? वोट फॉर मोदी ये बोला था हमने। अच्छा लेकिन अब नहीं है, अच्छा नथिंग। वोट फॉर मोदी नहीं है, अब डेड कर दो। अब डेड है। तो ये बताइए आपने भी कार्यकर्ता रहे हैं? हाँ कार्यकर्ता रहे होंगे मोदी का, लेकिन अब नथिंग। अच्छा कौन साल तक रहे हैं? मैं 10 साल से उसके साथ हूँ। अच्छा आप भी 10 साल से हैं? अच्छा, वो भाई साहब थे वो भी कहते हम भैया 10 साल साल से से support किया था। हमने सपोर्ट करा था, फुल तन मन धन से करा था, लेकिन हमारा कोई रोल नहीं रहा। तो ये बताइए कौन से साल से अब मतलब लगा कि माहौल बिगड़ रहा है? माहौल तो जब से स्टार्टिंग हुई है तब से ही बिगड़ रहा है। नहीं तो आपको समझ में कब आई? अब समझ में आ गई ना, जब हम पे जूते पड़ रहे हैं तो हम पे हमारी समझ में जब आई है। अच्छा क्या क्या पढ़ रहे हैं बताइए, कैसे कैसे लग रहा जूते पड़ रहे हैं, प्रशासन हमें उठा के ले जा रहा है, हमें पीट रहा है, हम कहाँ तक सपोर्ट करें? है? अच्छा किस मामले में? किसी भी मामले में कोई कहीं गुंडागर्दी चल रही है, कोई कहीं भी चल रही है, ऐसे जेड हम बेफजूल फंसे जा रहे हैं। अच्छा तो योगी जी कहेंगे कि भैया विकल्प के तौर पे एक बार आओ। योगी जी को हाथ जोड़कर नमस्ते, आप नमस्ते से चले जाओ। अच्छा बस इतना बोलना चाह रहे। पहले ही नमस्ते कर लिया है? नमस्ते कर लिया? हाँ जी नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते पहले ही करना पड़ेगा, जब भूखे मरेंगे तो पहले नमस्ते नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे? नहीं अगर सरकार बोलेगी एक बार और मौका दे दो तो क्या सोच रहे हैं आप? नहीं आप बकाए में नहीं आएंगे, आप बकाए में नहीं आएंगे। एंट्री नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है और समझदार हो चुकी है, अब किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। और इसका असर अभी आपको पता चल जाएगा विधानसभा 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को जड़ से उखाड़ने का काम करेगी। अभी हम यहाँ देख रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर आरएलडी की लहर है और हमारे यहाँ से बागपत विधानसभा से सभी जाति को एक साथ लेके चलने वाले कपिल चौधरी, आज बागपत की जनता कपिल चौधरी को चाह रही है। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, हमारे यहाँ 17,000 की वोटिंग होती है नगर पंचायत रटोल से।
बच्चे बच्चे के मुंह पर कपिल चौधरी, अब की बार कपिल चौधरी को बताइए कि राकेश टिकैत ने भी एक नारा दिया, हर हर महादेव अल्लाह अकबर का नारा दिया गया था, तो क्या कहना चाहेंगे उस नारे को? इसके बारे में सही कहता हूँ, इससे एक भाईचारे के प्रति इन्होंने नारा दिया है और हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमारे यहाँ रहा है और हमेशा कायम रहेगा। ऐसा यहाँ कोई जातिवाद नहीं हुआ, लेकिन जातिवाद की राजनीति नहीं होगी। अब उनके बहकावे में लोग नहीं आएंगे। पहले हिंदू मुस्लिम का नारा लगता था, बांट देते थे कि इतने मुसलमान हो गए, इतने हिंदू, और आपस में बिठा देते। लेकिन आप उत्तर प्रदेश की जनता किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। चलिए, और भी चचा बैठे हैं, चचा से बातचीत करेंगे। हाँ चचा, आइए थोड़ा बाहर आइए, थोड़ा बातचीत करेंगे। चचा क्या कह रहे हैं? आप बीड़ी थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे? हैं? बीड़ी छोड़ दीजिए। छोड़ दिया, साइड में रख दिया है? हाँ, क्या नाम है ये बताइए चचा? जयप्रकाश। हाँ चचा बताइए, क्या लग रहा है, माहौल कैसे देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं अब की बार? अब हम ये सोच रहे हैं, हम बीजेपी में तो आने वाले नहीं। अच्छा, पहले थे और उस टाइम लहर जैसे उसकी आ रही थी, सभी उसमें बहकाए में आगे, क्यों मीठी मीठी बातें करनी और लोगों को बहकाना। अब सब पब्लिक इस चीज़ को जान चुकी है। अब पहले सिलेंडर कितने का आ रहा था, आज क्या नौबत आ रही है, उसने पेट्रोल को देख लो, डीजल को देख लो, गरीब आदमी वाहन चला नहीं सकता। और उस टाइम उनके राज में मायावती हुई या जैन चौधरी हुए, ये इनमें मतलब सब में रियायत तो थी। और आज तो महंगाई वहाँ जा रही है, चीनी को देख लो कहाँ जा रही है, कौन खाएगा। तो सबको समझ गए आपकी भाई कैसे महंगाई बढ़ रही है और कैसे क्या हो रहा है। जी हाँ जी जी, तो इसलिए चाह रहे हैं भैया परिवर्तन ये पलटना है जी हाँ। अच्छा, तो पूरा सोच लिया पलटना है ये। और भी लोग आज आगे आ जाइए थोड़ा सा। हाँ बताइए, क्या सोच रहे हैं कि भैया योगी जी ने काम का कैसे लगे, क्या सोच रहे हैं बताइए थोड़ा सा। ऐसा है, जो इस सरकार में जितने काम हो रहे हैं उसमें कोई संतुष्ट नहीं, ना तो कोई किसान संतुष्ट है। तो किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है सरकार, ना कोई माफ़ी है, बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, यूरिया बीज कुछ भी मतलब सुविधा किसानों को नहीं दी जा रही है। आप भी आ जाइए, थोड़ा सा बातचीत करते हैं, आ जाइए थोड़ा। दूसरा इस सरकार में सारे श्रम विरोधी कानून पास किए गए हैं। लेबरों से जो है उनकी तनख्वाह बढ़ रही हैं, ठीक है, और जो काम कराने के घंटे वो 12 घंटे के करने के मिनिमम वेज तक लागू नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो गुंडा राज फैल रहा है। और जो प्रकरण है, ये सरकार जो एक ही विशेष समुदाय को, ठाकुर समुदाय को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। दादरी प्रकरण हुआ है, दादरी प्रकरण में जो उन्होंने मीर भोज की बात कर, हाँ, मीर भोज प्रकरण में योगी जी आए, उन्होंने उसमें न गुजरों के सम्मान में जैसे आए, तो एक बार भी वहाँ पे गुजर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, उससे भी बहुत ज़्यादा ठेस पड़ रहा है। तो चलिए भैया, हाँ, गाँव के अंदर लगातार जो है वो माहौल, हाँ, माहौल देखिए किस तरीके का बन रहा है। फिलहाल अलग अलग गांव में जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कोई किसी काम पर खुश है, कोई किसी काम पर नाराज़ है, और तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर उत्तर प्रदेश चुनाव में जो है माहौल बन सकता है या बिगड़ सकता है, उसको लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, आगे भी चलेंगे और लगातार तस्वीर दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।